नमस्ते दोस्तों, यह कहानी एक समय की है जब एक खूंखार डाकू ने अपने आत्मविश्वास की परीक्षा में महात्मा बुद्ध के साथ मुकाबला किया। इस आदर्शवादी और धार्मिक संग्राम में दो व्यक्तित्वों के भीतरी ताकतों का मुकाबला होने वाला है, जिसने उनके सोच, व्यवहार और जीवन को प्रभावित किया। इस अनोखे संग्राम में क्या महात्मा बुद्ध के आत्मविश्वास और प्रेम का आदर्श खूंखार डाकू को पराजित कर सकेगा? आइए हम इस उत्कृष्ट युद्ध के बारे में अधिक जानते हैं। एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध बिहार के पास एक राज्य में भ्रमण पर जा रहे थे। तभी वहां के एक गांव में वह रात गुजरने के लिए रुक गए और फिर वहां के लोग खूंखार डाकू के बारे में बात करने लगते हैं। तभी महात्मा जी ने उन आदमियों को बुलाकर पूछा कि भाई, आप लोग किसकी बात कर रहे हो? तब आदमियों ने बताया कि महात्मा जी, हम डाकू के बारे में बात कर रहे हैं। तब महात्मा जी ने पूछा, डाकू कौन है ये? तब उत्तर में उन आदमियों ने कहा, महात्मा जी, वह बहुत ही खूंखार डाकू है जिसने अपनी दहशत से लोगों को परेशान कर रखा है। वह डाकू उसके इलाके में जाने वाले राहगीरों को लूटता है और यहीं पर उसका खूंखारपन खत्म नहीं होता। वह लोगों के उंगलियों को काट लेता है और फिर उनकी माला बनाकर अपने गले में पहनता है। तब महात्मा जी ने बड़ी शालीनता से पूछा कि डाकू मिलता कहाँ है? तब उन लोगों ने जवाब दिया कि वह यहाँ से कुछ दूरी पर चलकर एक घनघोर जंगल है, वही उस डाकू का बसेरा है। तब महात्मा जी ने कहा, ठीक है, और अपने शिष्यों को बोला कि तुम सब अब विश्राम करो, कल सुबह होते ही हमें जल्दी निकलना है। सुबह हुई और महात्मा जी ने अपने शिष्यों को कहा कि चलो शिष्यों, अब हमें उस जंगल की ओर प्रस्थान करना है। तब सभी शिष्य डर गए और बोले, जंगल की तरफ? लेकिन गुरुजी, वहाँ तो डाकू अंगुलीमाल का वास है। अगर हम वहाँ जाएंगे तो वह हमें मार डालेगा और हमारी अंगुलियां काटकर उनकी माला बनाकर धारण करेगा। तब महात्मा जी बोले कि शिष्यों, कभी भी किसी परिस्थिति में डरना नहीं चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम लोग नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं तुमको वहां जाने के लिए बाध्य नहीं करूंगा, जैसी तुम्हारी इच्छा। महात्मा जी जंगल की तरफ प्रस्थान करने के लिए जो ही प्रस्तुत हुए, गांव के लोगों और शिष्यों ने उन्हें बहुत रोका, लेकिन वह नहीं माने और जंगल की ओर चल पड़े। और फिर अंततः वह जंगल पहुंच गए जहां कि अंगुलीमाल रहता था। जब उस डाकू की नजर महात्मा जी पर पड़ी, तब वह महात्मा जी को बड़े आश्चर्यजनक तरीके से देखने लगा और सोचने लगा कि इस जंगल में आदमी साथ मिलकर भी नहीं आते और यह यहाँ अकेला चला आया। तब उसने महात्मा जी से पूछा कि कौन हो तुम? महात्मा जी ने कहा, मैं एक राहगीर हूँ। अंगुलीमाल ने कहा, भाई तुम यहाँ अकेले आ गए हो, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ? तब महात्मा जी ने जवाब दिया कि हाँ, तुम भी मेरे ही तरह एक इंसान हो। तब अंगुलीमाल ने कहा कि लगता है तुम इस जगह नए आए हो, तुम्हें शायद मेरा नाम नहीं पता। उसने बड़े शालीनता से कहा। महात्मा जी ने कहा, मुझे तुम्हारे बारे में गांव वालों ने बताया था। तब अंगुलीमाल ने कहा, फिर भी तुम यहाँ चले आए, तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा क्या? तब महात्मा जी ने कहा कि डर कैसा, मुझे तुमसे क्यों डर लगेगा? तब वह डाकू गुस्से से लाल पीला होकर महात्मा जी को घूरने लगा और कहने लगा कि तुम्हें नहीं पता कि मैं कितना ताकतवर हूँ। मेरे डर के कारण यहाँ अच्छे से अच्छे दिग्गज आने की हिम्मत नहीं करते और तुम यहाँ मरने चले आए हो। तब महात्मा जी ने कहा, ताकतवर में तो तुम्हें ताकतवर नहीं मानता। तब तो गुस्से से लाल आंखें करके वह डाकू महात्मा जी को देखने लगा। तब अंगुलीमाल ने कहा कि तुम्हें नहीं पता कि मैं कितने आदमियों को मार चुका हूँ। मेरे गले में यह माला देख रहे हो, मैंने उन आदमियों को सिर्फ लुटता नहीं हूँ बल्कि उनके हाथ की उंगलियां को काटकर अपनी माला में पिरो लेता हूँ। यह कहते हुए अंगुलीमाल जोर जोर से हंसने लगा। महात्मा जी मंद मुस्कान के साथ हंसने लगे। तब वह डाकू आश्चर्य से महात्मा जी को देखने लगा और सोचने लगा कि अरे, यह कैसा इंसान है, मुझसे डरने की बजाय यह हंस रहा है। तब अंगुलीमाल ने कहा कि लगता है तुम्हारा मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, यह सुनकर तुम्हें सदमा लग गया है।
महात्मा जी ने कहा, मुझे कोई भी सदमा नहीं लगा और न मेरा मानसिक संतुलन खराब है। अंगुलीमाल ने कहा, तुम्हें मुझ जैसे ताकतवर डाकू से डर नहीं लग रहा और यह सब सुनकर भी तुम मेरे सामने खड़े हो, यह उससे भी ज्यादा आश्चर्य की बात है। तब महात्मा जी ने कहा, कौन ताकतवर? तुम तो मुझे सबसे ज्यादा डरपोक लगते हो। इतना सुनते ही अंगुलीमाल क्रोध से तिलमिला गया और उसने अपनी तलवार निकाल ली और महात्मा जी के गले पर लगा दी। तब महात्मा जी ने कहा, मेरी बात तो सुनो भाई। उसने बोला, जल्दी बोल, अब मैं तेरे मुख से और कुछ नहीं सुनना चाहता। अरे भाई, अगर तुम सच में ताकतवर हो तो तुम सिद्ध करो, तब मैं मानूंगा। अंगुलीमाल ने कहा, अच्छा बता, मुझे क्या करना होगा अपने ताकतवर सिद्ध होने के लिए? तब महात्मा जी ने कहा कि तुम्हें वो पेड़ दिख रहा है। अंगुलीमाल ने कहा, हाँ दिख रहा है। तो क्या करना है? उस पेड़ को गिराना है। महात्मा जी ने कहा, नहीं, तुम्हें सिर्फ उस पेड़ से 10 पत्ते तोड़कर लाने हैं। इतना सुनकर अंगुलीमाल जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हंसते पेड़ से पत्ते तोड़ लाया और महात्मा जी को देने लगा। महात्मा जी ने कहा, जाओ अब यह पत्ते उस पेड़ पर वापस जोड़कर आओ। तब अंगुलीमाल हैरानी से महात्मा जी को देखने लगा। तब महात्मा जी ने कहा, क्यों, क्या हुआ? जाओ जोड़कर आओ इन पत्तों को। तब अंगुलीमाल बोला कि यह कैसे हो सकता है कि एक बार कोई चीज टूट जाए वह वापस कैसे जुड़ सकती है? तब महात्मा जी बोले, क्यों, तुम तो बहुत ताकतवर हो न, फिर इन पत्तों को तुम क्यों नहीं जोड़ सकते? मैं तो तुम्हें जब ही ताकतवर मानूंगा जबकि तुम यह पत्ते वापस पेड़ से जोड़ दोगे, नहीं तो तुम डरपोक हो। मेरी नजर में असली ताकतवर तो वह होता है जो कि टूटी हुए चीजें जोड़ दे, जो चीजें तोड़े वो कैसा ताकतवर? यह सुनकर अंगुलीमाल महात्मा जी के चरणों में गिर गया और उनसे कहने लगा कि महाराज जी, मुझे क्षमा करे, सचमुच मुझे आज एहसास हुआ कि मैं कितना बड़ा पापी हूँ। मैंने कितने निर्दोष लोगों का खून बहाया और उन्हें लुटा। महात्मा जी बोले कि तुम्हें अपने पापों का एहसास हुआ, यह बहुत बड़ी बात है। अगर तुम्हें सचमुच अपने किए पर पछतावा है तो आज से सच्चाई और अच्छे राह पर चलो, दीनों की मदद करो और अपनी ताकत का इस्तेमाल जरूरतमंदों की रक्षा में करो। तब से अंगुलीमाल अच्छे रास्ते पर चलने लगा और सबकी मदद करने लगा। कहानी का निष्कर्ष। इस कहानी में हमने देखा कि खूंखार डाकू और महात्मा बुद्ध की आत्मविश्वास भरी मुकाबले के बीच एक अंतर था। जबकि डाकू आत्मविश्वास की कमी के कारण हार गया, महात्मा बुद्ध ने अपनी आत्मशक्ति को पहचाना और सच्चे आत्मविश्वास की प्राप्ति की। हमें यह याद रखना चाहिए कि जीवन की हर मुश्किल से लड़ने के लिए आत्मविश्वास हमारी महत्वपूर्ण उपकरण होती है। हमारी जीत या हार आत्मविश्वास पर निर्भर करती है और जब हम सही तरीके से आत्मविश्वास को समझते हैं और उसे विकसित करते हैं तो हम सचमुच अपारतंत्री हो सकते हैं। आपकी अंदर के डर को बाहर निकाल देगा, जिससे आप कभी भी मेहनत करने से डरेंगे नहीं। आलसी एक बहुत बड़ा मानसिक बीमारी है जो इंसान को कामचोर न बना देता है और उसकी सारे सपने, सारे आशय व्यर्थ हो जाता। मेहनत करने से डरो मत, इसकी बारे में आज विस्तार से चर्चा करेंगे और हम आलसी से कैसे छुटकारा पाए और जीवन में कैसे अपने लक्ष्य को हासिल कर सके। तो चलिए देर ना करके शुरू करते हैं। आज की वीडियो बहुत पुरानी कहानी है। एक बड़ा सा पहाड़ के नीचे एक छोटे से गांव बसा हुआ था और उसी गांव का एक लड़का था जो अपने अलसीपना और कामचोर से परिचित था। उस गांव का सभी लोगों ने उसे अलसी और कामचोर की नाम से ही पुकारते थे। वह लड़का पूरा दिन गांव की पीछे एक पेड़ में बैठा रहता और बैठे बैठे अपने आने वाला भविष्य की बारे में अच्छे अच्छे सपने देखता रहता। वह लड़का का दिन ऐसे ही अलसी में गुजर रहे थे। अचानक एक दिन उस गांव में एक बुद्ध भिक्षुक आया और वह बुद्ध भिक्षुक अगले 3 दिनों तक उसी गांव में रहने वाले थे। बुद्ध भिक्षु सारा दिन उसी गांव में भिक्षा करता था और गांव की लोगों को अच्छा अच्छा उपदेश देता था और जब रात होता था तब गांव की पास में एक बुद्ध मठ में विश्राम करता था।
बुद्ध भिक्षु प्रतिदिन जब गांव में भिक्षा करने जाते थे और भिक्षा करके वापस लौटते तब उस अलसी लड़के को उसी पेड़ की नीचे कभी बैठा हुआ और कभी लेटा हुआ देखता था। बुद्ध भिक्षु लगातार 2 दिन वह लड़का को उसी पेड़ की नीचे उसी हालत में देखा। ये देखने के बाद बुद्ध भिक्षु समझ गए थे कि वह लड़का मानसिक अलसी का गोलम बन चुका है। तीसरे दिन जब बुद्ध भिक्षु गांव से भिक्षा करके जब वापस बुद्ध मठ में लौट रहे थे तब बुद्ध भिक्षु ने देखा कि वह लड़का अभी भी उसी पेड़ की नीचे बैठा हुआ है और ये देखने के बाद बुद्ध भिक्षु से रहा नहीं गया, वह तुरंत उस लड़के के पास गया। बुद्ध भिक्षु ने उस लड़के से कहा, बेटा तुम्हारे लिए मेरे पास एक छोटा सा काम है। मैं चाहता हूँ तुम उस पहाड़ी की चोटी तक जाओ और वहाँ से मेरे लिए एक पंख लेकर आओ। वह लड़के ने बैठे बैठे आपने गर्दन घुमा के और उस पहाड़ की ऊंची चोटी की तरफ देखा और उसके बाद बुद्ध भिक्षु से कहा, ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा क्योंकि वहाँ तक जाने के लिए मुझ में उतना ताकत नहीं है। बुद्ध भिक्षु ने कहा, मुझे जिस पंख की तलाश है वह उस पहाड़ी की शिखर पे भी नहीं मिलेगा। वह पंख उस पहाड़ी की दूसरी तरफ एक गुफा के अंदर मिलेगा और उस पंख को हासिल करने के लिए उस पहाड़ी की शिखर तक चढ़ के दूसरी तरफ नीचे उतरना पड़ेगा। बुद्ध भिक्षु ने कहा, वह पंख कोई साधारण पंख नहीं है। तुमने उस पंख को आज तक कहीं भी नहीं देखे हो। वह पंख बहुत ही अनमोल, दुर्लभ और बहुत ही सुंदर पंख है। बुद्ध भिक्षु की इस बातों को सुनकर उस लड़के की मन में उत्सुकता जागा क्योंकि वह लड़के ने आज से पहले वह पंख के बारे में आज तक नहीं सुना था और ऐसे दिलचस्प सफर के बारे में सोचकर अंदर से एक प्रेरणा जगा और बुद्ध भिक्षु से कहा, मैं आपकी ये दुर्लभ पंख में लेकर आऊंगा। ये कहने की बाद वह लड़का बिना कुछ सोचे सफर में चल पड़ा। वह सफर बहुत ही कठिन था क्योंकि पहाड़ी की रास्ते की उतर चढ़ाव में वह लड़का जल्दी ही थकने लगा। वह लड़के की सांसें फूलने लगी और शरीर से काफी पसीना बहने लगा, लेकिन वह हार नहीं मानी। वह पहाड़ी की ऊपर चढ़ता ही गया। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ने लगा उसे बेसे बसे उसे जोश आने लगी, जो आज से पहले कभी भी वह ऐसा जोश महसूस नहीं किया था। बहुत कोशिश और कड़ी मेहनत के बाद जब वह लड़का आखिरकार उस पहाड़ी की शिखर तक पहुंचा तब वह बहुत ही थक चुका था, लेकिन वह लड़का बहुत ही खुश था। उसे अंदर से आत्मा संतुष्टि का एहसास हो रहा था और उसके चेहरे पे एक अलग ही मुस्कान थी। वहां से प्राकृतिक सौंदर्य देखकर वह और भी मुग्ध हो गया था, लेकिन उसे पहाड़ी की दूसरे ओर उतरना था और उस गुफा को ढूंढना था जहां बुद्ध भिक्षु ने पंख के बारे में बताया था। नीचे उतरना और भी ज्यादा कठिन था क्योंकि नीचे की तरफ ढलान ज्यादा खड़ी थी। पहाड़ी में चढ़ने की वक्त वह लड़का बहुत बार लड़खड़ाया और गिरा भी था, इसलिए उसके के अंदर एक डर भी था। लेकिन वह बुद्ध भिक्षु को पंख लाने की वादा जो किया था, इसकी वजह से बहुत कोशिश और कड़ी मेहनत की बाद आखिर वह उस गुफा में पहुंच ही गया। जब वह गुफा में पहुंचा तो देखा कि वह पंख गुफा के अंदर ही पड़ा हुआ है, जो गुफा में आ रहा रोशनी से चमक रहा था। वह पंख को अपने हाथों में लिया और पंख की सुंदरता को देखकर आश्चर्य हो गया, क्योंकि वह ऐसा पंख आज तक नहीं देखा था। वह काफी देर तक उस पंख को देखता रहा और अचानक उसे याद आया उसे ऐसे वापस भी जाना है। वह पूरी तरह से थक चुका था। वह सोच में पड़ गया कि वह फिर से उस पहाड़ पर कैसे चढ़ेगा और ये पंख बुद्ध भिक्षु तक कैसे पहुंचाएगा। एक पल के लिए वह बहुत ही उदास और हार मान लिया था, लेकिन उसे वह आत्मविश्वास और गर्व की भावना याद आ गया जो वह पहाड़ी की शिखर पर महसूस की थी। उसे एहसास हुआ कि उसे दोबारा ये सफर करने की ताकत और मनोबल है। वह पंख लेकर दोबारा पहाड़ी पे चढ़ने लगा। उसे बहुत तकलीफ हो रहा था। उसका पूरा शरीर की मांसपेशियों में दर्द हो रहा था, पैर कांप रहा था, सांसें फूल रहा था। वह कई बार लड़खड़ा के गिर भी पड़ा, लेकिन उसने हिम्मत और आत्मविश्वास से आगे चल पड़ा और वह हार नहीं मानी।
बहुत कोशिश और कड़ी मेहनत की बाद जब वह बुद्ध भिक्षुक के पास पहुंचा और हाथों में उस पंख को रखा तो उसको बहुत ही खुशी हुआ। उसे संतुष्टि था कि वह आज अलसी को खत्म करके एक महत्वपूर्ण काम करके दिखाया। उसकी चेहरे रौनक और खुशी देखकर बुद्ध भिक्षु ने कहा, मैं तुम्हारी सफलता में बहुत ही खुश हूँ। आज तुमने तुम्हारी जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम सीखा है और अलसी बहुत बुरी चीज है जिसे स्वीकार करना नहीं चाहिए। अलसी एक आदत है जो इंसान की मानसिकता को ऊपर हावी होता है, उसे दूर करना होगा। अलसी जीवन की सफलता पाने की सबसे बड़ा बाधा है जो तुम्हें ये तोड़कर तुम्हें एक पहला कदम उठाना ही पड़ेगा। आपने उद्देश्य की ओर चलना ही पड़ेगा और तब तक चलना पड़ेगा जब तक तुम अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर लेते। लड़के ने बुद्ध भिक्षु की बात की गहराई और महत्व को समझते हुए हाँ में आपने सिर हिला दिया। उसे आज एहसास हुआ कि उसे हमेशा से ही कठिन और महान चीजों को करने में सक्षम था, लेकिन उसकी अलसी मानसिकता ने उसे रोक रखा था। अब उसे अच्छी तरह से पता चल गया था कि दुनिया की कोई भी कठिन कामों को करने के लिए उसकी पास ताकत और मानसिक दृढ़ संकल्प है। उसके बाद बुद्ध भिक्षु ने वह लड़के को आशीर्वाद दिया और वह गांव से चला गया। ये कहानी से हमें ये सीख मिलता है कि जब हमें कोई काम असंभव लगता है और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए जब हम खुद आगे बढ़ते हैं तब हम अपने अंदर एक ऐसी ताकत और आत्मविश्वास की खोज करते हैं जिसके बारे में हमें पहले से कभी भी पता नहीं था। अलसी पे छुटकारा पाने के लिए हमें खुद को चुनौती देनी चाहिए और बड़े बड़े महत्वपूर्ण लक्ष्य बनाना चाहिए, चाहे वह लक्ष्य कठिन क्यों ना हो। हमें हमेशा आगे बढ़ना चाहिए और असफलता की सामना करने के लिए अपने को अंदर से और भी मजबूत होना चाहिए। अलसी पर छुटकारा पाने की मतलब मानसिक विकास की विकसित करना है। इसका मतलब चुनौती और असफलताओं को विकास और कुछ अच्छा सीखने की अवसर में देखना, ना कि हार मानने की कारण के रूप में। विकास की मानसिकता को आपने कर अपनी असफलता को बारे में सोचकर एक नया रूप दे सकते हैं और हमारा गलतियों का सुधार उसे सीखने में उपयोग कर सकते हैं। और अंत में हमें अपने अलसी पर काबू पाने के लिए अपनी ऐसो आराम को छोड़कर जीवन की चुनौती और अवसरों को स्वीकार करना ही पड़ेगा। मेहनत करने से डरो मत। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि आपकी एक कमेंट हमको और भी ज्यादा उत्साह देती है और भी ऐसी अच्छी वीडियो में हमारा ये मेहनत करने से डरो मत कहानी की उद्देश्य था कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें असली से बाहर निकलकर अपने लक्ष्य को पूरा करना होगा और इसलिए हमें कड़ी मेहनत और लगन से काम करना पड़ेगा। जीवन में अपने लक्ष्य पूरा करने के लिए बहुत सी बाधा आएगा, लेकिन हमें सभी